Hello students. Now today we'll continue with the topic circular flow of income. Right? In the previous video we have discussed nation income and circular flow income, where we have discussed the concept of nation income. Right? Now we'll come towards circular flow of income. So it is defined as flow of payments and receipts for goods and services and factor services between different sectors of the economy. Right? तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है? एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रही है. अब है क्या, मान लीजिए एक तरफ हाउस होल्ड है और एक तरफ फर्म है. राइट? अब यहाँ पे क्या है, हम लोग फैक्टर ओनर्स हैं. जहाँ पे लैंड है, लेबर है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है. लैंड के अगेंस्ट हम क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं. लेबर क्या पे करते हैं? वेजेस पे करते हैं. कैपिटल अगेंस्ट इंटरेस्ट पे करते हैं. तो ये जो हमारे क्या है, ये एक तरह से जो फैक्टर ओनर्स हैं उनकी इनकम हो गई और जो फर्म्स हैं उनके एक्सपेंसेस हो गए. तो जो सर तो क्या हो रहा है, हमने सामान खरीदा. राइट? हमारे सामान खरीदने से क्या हुआ, फर्म की इनकम हुई. उस इनकम से क्या किया उन्होंने, लेबर को वेजेस पे किया, लैंड पे रेंट पे किया, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया. तो ये कहाँ पे, ये किनके पास, ये फैक्टर ओनर्स के पास है. तो एक तरीके से देखा जाए एक सर्कुलर चेन बन गई ना. उन्होंने गुड सर्विसेज बनाए, हमने परचेज किया. जिस परचेजिंग से उन्होंने दोबारा फिर बनाया, उससे क्या उन्होंने फैक्टर पेमेंट्स किया. इट मींस एक लगातार सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी मूव कर रहा है. दैट्स व्हाई वी से फ्लो ऑफ पेमेंट्स एंड रिसीट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. राइट? अब जब सर्कुलर फ्लो चलेगा तो वहां पे दो फ्लोज होंगे. एक होता है रियल फ्लो और एक होता है आपका फ्लो ऑफ मनी, या जिसे बोलते हैं मनी फ्लो. So what is real flow? It is flow of factor services from owner of factor services to the producers. यानी जिनके पास लैंड है, जो लेबर है, जहाँ से कैपिटल ली है, उनके पास जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्लो ऑफ मनी हो रहा है. राइट? तो क्या हो रहा है, तो फ्लो कहाँ के बीच हो रहा है, फ्लो हो रहा है ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज के बीच में और फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस टू द बायर के बीच में. क्लियर? नेक्स्ट है क्या, मनी फ्लो. मनी फ्लो मींस कि जो हम पैसा पे कर रहे हैं, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट, को किस में फॉर्म में पे कर रहे हैं, मनी के फॉर्म में पे कर रहे हैं. हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मॉनेटरी मेजरमेंट लेते हैं हम लोग, एक कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं. तो दैट इज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज जनरेट फैक्टर इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी. तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये क्या है, ये फॉर्म पे कर रही है. तो जो लोग वहाँ काम करें उनकी इनकम हो रही है ना. अब जो इनकम हो रही है उससे हम क्या करें, हम उससे जो वो फर्म प्रोड्यूस करी वही तो हम कैश खरीद रहे हैं. तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, हाउस होल्ड गुड सर्विसेज खरीद रहा है. उससे फर्म के पास क्या हो रहा है, फर्म के पास पैसा जा रहा है, फर्म उससे और फर्दर प्रोड्यूस कर रही है. प्रोड्यूस करने में क्या हो रहा है, फैक्टर प्रोडक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. राइट? सो नाउ लेट्स टेक टू सेक्टर मॉडल. नाउ इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो सेविंग एंड नो इन्वेस्टमेंट. अब यहाँ पे बात समझिएगा, अभी हम यहाँ पे एजम्पशन ले रहे हैं कि हाउस होल्ड के पास जितना इनकम है वो सारा पैसा खर्च कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने में, और जो फर्म है वो सारा पैसा जो उसके पास इनकम हो रही है वो उसमें सारा पैसा खर्च कर रही है गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में. इसका मतलब कहीं भी सेविंग का एलिमेंट नहीं है. क्लियर चीज? राइट? सो लेट्स सी द डायग्राम. हमारा हाउस होल्ड है, फर्म है. अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. यहां से क्या हो रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब यहां से जा रहा है फर्म के पास. राइट? इस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके क्या हो रहा है, फर्म गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है जो कि किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड के पास. राइट? तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज हुआ हाउस होल्ड से फर्म, फर्म के पास से गुड्स प्रोडक्शन हुआ और हाउस होल्ड के पास वापस पहुंचा. राइट? तो दिस इज योर कॉल्ड रियल फ्लो. ये जो आउटर लूप है ये हमारा क्या है, रियल फ्लो है, जहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज की बात हो रही है. यहीं पे जो डॉटेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स. फर्म क्या कर रही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पेमेंट्स हो रहा है, जो फैक्टर ओनर्स को पेमेंट हो रहा है. फर्म क्या करी, पेमेंट करी. इस पेमेंट से क्या हो रहा है, हम गुड्स और सर्विसेज जो है वो परचेज कर रहे हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये क्या है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ का हो रहा है मनी फ्लो. जो आउटर लूप है वो है आपका रियल फ्लो और जो इनर लूप है वो हमारा है आपका मनी फ्लो. राइट? सो
जो हम लोगों ने टू सेक्टर मॉडल अभी पढ़ा, जिसमें कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एजम्पशंस नहीं लिया गया है, उसमें हम क्या कह रहे हैं, तो जो इन्फ्लुएंसेस सामने आएंगे वो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, क्योंकि हम पैसा कोई बचा रहे नहीं, जो हाउस होल्ड है वो कोई पैसा नहीं बचा रहा, ठीक है, जो फर्म है उसका जो इनकम हो रही है वो पूरा पूरा गुड सर्विस प्रोड्यूस करिए। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो हाउस होल्ड है यानी जो कंज्यूमर है वो सारा पैसा अपना गुड सर्विसेज को परचेज करने में खर्च कर दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म को इनकम जनरेट हो रही है उन परचेजेस से, जिससे कि वो फर्दर गुड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, यानी फर्म भी कोई पैसा बचा नहीं रही है, ना कोई पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ अभी कंज्यूमर गुड्स की। इकोनॉमी में हम जानते हैं दो गुड्स क्या होती है, एक होता है कंज्यूमर, एक होता है कैपिटल। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स को हम पूरा पूरा परचेज कर ले रहे हैं और जो फर्म का पैसा हो रहा है वो पूरा पूरा उसका कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर दे रही है। ओके, तो इन्फ्लुएंसेस क्या आएंगे, टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, फैक्टर इनकम इक्वल्स टू फैक्टर पेमेंट्स, दैट इज इनकम ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड। ये तीन इन्फ्लुएंसेस हमारे पास सामने आएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मॉडल आता है, अगेन इट्स अ टू सेक्टर मॉडल, लेकिन क्या हुआ, नाउ देयर इज सेविंग आल्सो एंड देयर इज इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो हम इन दोनों पोर्शन के लेके बात कर रहे हैं। अब बात आती है व्हाट इज सेविंग। सेविंग का मतलब है, सपोज हमारे पास 100 रुपए की इनकम है, हम 80 रुपए खर्च करेंगे, 20 रुपए हम बचा लेंगे। देखिए रियलिटी में कभी भी कोई भी हाउस होल्ड होगा, आप जनरल देखिए, हमारे पेरेंट्स भी अर्न करते हैं, राइट, तो क्या पूरा पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, कुछ तो सेविंग पोर्शन जाता है, यानी जितनी इनकम हो रही है उसमें कुछ पोर्शन हम लोग बचा लेते हैं, पूरा पैसा खर्च नहीं करते, दैट इज कॉल्ड सेविंग, ठीक है। तो आपकी इनकम महीने की 50,000 रुपये इनकम है, ठीक, उसमें आपने 40,000 रुपये खर्च किया, जो 10,000 रुपये बचा दैट इज योर सेविंग, राइट। अब इस सेविंग को कहा जाता है, ये सेविंग आप क्या करते हैं, कुछ पैसा घर में रखते हैं, कुछ पैसा बैंक में रख देते हैं, सेम अकाउंट में रख देते हैं, या एफडीज करा लेते हैं, या म्यूचुअल फंड कोई पॉलिसीज ले लेते हैं, यानी कि अलग अलग जगह इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब सेविंग पोर्शन एक्यूमुलेट होता है तो वो एक अच्छा अमाउंट बनता है जिसका द्वारा एक प्रॉपर उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमारा बच रहा है हम उस पैसे को पूरा पूरा बैंक में रख रहे हैं या कहीं ना कहीं उसको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। गेटिंग इट? ओके, सो सेविंग क्या हुआ, पार्ट ऑफ इनकम नॉट स्पेंड बाय हाउस होल्ड्स। अब इस वजह हुआ क्या, अब आप ये सोचिए, जब हम कुछ सारा पैसा रोटेट नहीं हो रहा, कुछ पैसा बच रहा है, तो जब पैसा बचा रहे इसका मतलब खर्चा कम हुआ। जब खर्चा कम होगा तो क्या होगा, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अभी मॉडल में क्या पड़ा था कि जितना पैसा कमाया उतना पैसा हमने पूरा खर्च कर दिया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सारा पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कुछ पैसा हमारा हम बचा रहे हैं। तो जब आप बचा रहे हैं पैसा, इसका मतलब वो सर्कुलर फ्लो में आया नहीं, जब वो फ्लो में आया नहीं तो क्या हुआ, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हमारी रिड्यूस हो गई, राइट। फिर हाउस होल्ड में क्या हुआ, रिसीव इनकम फ्रॉम फर्म्स एंड पास बैक पार्ट ऑफ इट थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आपने क्या किया भाई, आप काम कर रहे हैं, आपकी 50,000 पर मंथ सैलरी थी, आपने 40,000 रुपये तो खर्च कर दिया, लेकिन 10,000 तो सेव हो गया ना, जो 10,000 है वो क्या हो गया, वो हमारे सेविंग हो गई। यही सेविंग क्या हुआ, रिजर्व और लीकेज, यानी कि जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर आ जाएगा या जो पैसा विड्रॉ करेंगे वो हमारा कहलाएगा लीकेज। तो सेविंग का मतलब है हमने पैसा पूरा खर्च नहीं किया तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नहीं आया, इसलिए सेविंग ऐसा लीकेज हुआ, जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारी रिड्यूस हो गई, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट का। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जो भी फर्म्स हैं, आप जानते हैं जितने भी फर्म्स हैं वो सब जो है पैसा खर्च करते हैं कहाँ पे, प्लांट में, मशीनरी में, बिल्डिंग्स बनाने में। तो ये क्या होता है, ये बड़े हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब क्या जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितना पैसा फर्म इन्वेस्ट कर रही है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर्म में, यानी कि इन्वेस्टिंग इन प्लांट, मशीनरी और मेकिंग इन बिल्डिंग्स, राइट। सो अब जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है किसमें हो रहा है, प्लांट मशीनरी में। इसका मतलब कोई जना मशीनरी तो बना रहा हो ना, जैसे वोल्वो है, कैटरपिलर है, आपकी ये जो कंपनीज है, कैटरपिलर है, वोल्वो है, क्या है, ये आपकी कंपनी, जैसे हम बोलते हैं जेबी मशीन्स है, जेबीसीज,
ठीक है, ये कंपनी है जो कि हैवी मशीन्स बनाती हैं, राइट। तो ये जो बना रही मशीन्स, ये क्या कोई ना कोई फर्म खरीद रहा होगा ना। जैसे सीमेंट की फैक्ट्री किसी को लगानी है तो सीमेंट के लिए मशीन चाहिए होगी ना, तो उस मशीन को भी कोई प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, तो वो कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और ये क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। ये जनरली इंडस्ट्रीज ही खरीदती हैं, ठीक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स। अभी हम लोग डिस्कस किया था जो 2 सेक्टर मॉडल विदाउट सेविंग इन्वेस्टमेंट का, वहां हम लोगों ने बात की थी सिर्फ खाली कंज्यूमर गुड्स की। या हम बात करें 2 गुड्स की, एक होगा कंज्यूमर गुड, एक होगा हमारा कैपिटल गुड्स, ओके। तो इकोनॉमी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, राइट। अब क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट विल क्रिएट इनकम। क्यों भाई, हमने मशीन खरीदी, अब हम प्रोडक्शन करेंगे, तो उस मशीन के खरीदने की वजह से जब हम प्रोडक्शन करेंगे क्या होगा, उससे हमारी इनकम जनरेट होगी। भाई हमने मशीन ली, मशीन से हमने गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस किए और वो हमने फिर मार्केट में सेल ऑफ किए, उससे हमें क्या हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से क्या हुआ, हमारी इनकम जनरेट हो गई। अब इसका कहीं भी रोल सरप्लस ऑफ इनकम में तो नहीं आता, तो ये क्या हुआ, ये एक एडिशनल इनकम हो गई ना। अभी हम बात करें सिर्फ हाउस होल्ड की इनकम की, कि हम उसमें तो सेविंग कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इनकम इज डज नॉट अराइज विद द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। तो ये क्या हो गया, इट इज एडिशन इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसीलिए हम कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इज एन इंजेक्शन। ये टर्म्स याद रखेगा आप लोग, एक होगा लीकेज, एक होगा इंजेक्शन, एक होगा लीकेज, एक होगा इंजेक्शन। तो जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में इनकम इंट्रोड्यूस होगी वो हमारा क्या होगा, एडिशन होगा, जिसको हम इंजेक्शन बोलेंगे। और अगर वो वहां से विड्रॉ हो रहा है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से बाहर आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे लीकेज। तो सेविंग हमारा लीकेज है, क्योंकि हम पैसा बचा रहे हैं, तो वो फ्लो ऑफ मनी में नहीं आ रहा। और जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमारी इनकम जनरेट हो रही है, और ये इनकम हाउस होल्ड की वजह से नहीं हो रही जनरेट, गेटिंग इट। ये इनकम जनरेट क्यों रही, बिकॉज ऑफ द कैपिटल गुड्स, राइट। सो दे आर इन एडिशन विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको इंजेक्शंस बोलते हैं, राइट। ओके, अब उस ग्राफिकल वे में देखिए हम लोग, हाउस होल्ड है, एक तरफ फर्म है। अब आप देखिए एक नया एलिमेंट आया, कैपिटल मार्केट, राइट। ये इससे इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। सेविंग का सारा पैसा हम जनरली कहाँ रखते हैं, बैंक्स में जाते हैं, या हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मेजर हमारा बैंक होता है। तो हमने क्या किया, सेविंग करी, जो पैसा चाहे कहाँ रखा, हमने बैंक में रखा। बैंक के पास जब पैसा एक्यूमुलेट हुआ तो उससे क्या किया, पैसा लेंड किया, यानी कि लोन लोगों को दिया। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बेसिक रोल क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन करना, लोगों को लोन प्रोवाइड करना विद सर्टेन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो क्या हुआ, हाउस होल्ड से मूव हुआ कैपिटल मार्केट से, कैपिटल मार्केट से मूव हुआ फर्म्स में। यानी डायरेक्ट पैसा नहीं गया है, डायरेक्ट भी जा सकता है और इनडायरेक्ट भी जा सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है, मेजर पोर्शन हमारा इनडायरेक्टली भी जाता है थ्रू कैपिटल मार्केट, यानी थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और से बैंक्स। तो हाउस होल्ड एंड फर्म्स इंटरैक्ट थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, से बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स, दैट आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट। दैट इज अनदर कंपोनेंट बिटवीन देम। So what the FIs is? FIs are link between savers and investors, right? That is borrowers and lenders. So saving flows to firms from investment firm, that is through medium of capital market. Clear? अब हम यहाँ कह रहे हैं कि जितनी भी सेविंग्स हो रही वो सारा पैसा कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में जा रहा है और बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है। यानी जितनी सेविंग हो रही उतना ही इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। That's we say S equals to I. तो जब तक ये दोनों बराबर है, that will be equilibrium position in the circular flow, right? That means saving equals to investment. अब हमें पता है सेविंग लीकेज है, इनकम रिड्यूस होगा, सर्कुलर फ्लो हमारा नीचे आएगा। इंजेक्शन, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है, इनकम इंक्रीज होगा, सर्कुलर फ्लो हमारा इंक्रीज होगा। अब अगर S equals to I की हम बात करें तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे इकोनॉमी में टोटल सेविंग्स और टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो। तो अगर यहाँ पे सेविंग ज्यादा होगी तो इनकम फ्लो डिक्लाइन होगा, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो इनकम लेवल हमारा इंक्रीज होगा। Is this clear? तो S equals to I begins to equilibrium in circular flow, but in reality does not remain same, or condition does not necessarily to be remain there. If S is greater than I,
यानी सेविंग ज़्यादा है तो इनकम फ्लो क्या हमारा कम होगा क्योंकि लीकेज ज़्यादा हो जाएगी, और यही अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इंजेक्शन पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा और इनकम हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इज क्लियर? तो यहाँ पे हमने टू सेक्टर मॉडल की बात करी, दो कंडीशन है, पहला विद सेविंग इन्वेस्टमेंट और दूसरा था विदाउट सेविंग एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। इज क्लियर? तो यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल चीज हमारी कंसेप्ट खत्म। थैंक क्लास।